राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सॉरी, मैं आपको लास्ट वीक की प्रेडिक्शंस नहीं दे पाई, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आप लोगों के मैसेजेस मिले, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर भी यूट्यूब पे भी कहा, चैनल पे भी, कि आप लोग मिस कर रहे हैं मेरी रीडिंग्स को। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों ने मुझे इतना इम्पोर्टेंट बना दिया, मैं तो कुछ भी नहीं थी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब क्या करते हैं, हम प्रेडिक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपके लिए स्प्रेड जो भी कह रहा है, कार्ड्स अच्छे आए हैं तो आगे बढ़ जाना। ठीक है, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। और नेगेटिव आते हैं तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि आपके लिए क्या रहने वाला है। मित्र शत्रुओं को किस तरह से आपने हैंडल करना है, वो भी मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले हम संडे की प्रेडिक्शन उठा लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको किसी ना किसी लेडी से कोई सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप लड़ते झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हो सकता है ये लड़ाई आप किसी लेडी के लिए ही कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कोई झगड़ा करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है घर में देख लेना, जो आपके नाइफ वगैरह हैं वो ग्राउंड की तरफ फेस करते हुए हों, ना कि ऊपर की तरफ। कितनी बार होता है ना, फोक भी ऐसे रख देते हैं, पेन की चोंच भी ऊपर करके रख देते हैं, पेंसिल की भी वो कर देते हैं, सॉरी पेन की निब रख देते हैं, और पेन कर करके चीज़ें सारी ऊंची रख देते हैं जो पॉइंटेड होती हैं। तो उससे क्या होता है, यूनिवर्स के अंदर हमारी एनर्जी जो है गड़बड़ हो जाती हैं और हमारे यहाँ लड़ाई होने लग जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लड़ाई झगड़े को कंट्रोल करने की कोशिश करना है, क्योंकि लड़ाई झगड़े से तो कभी कोई काम बना नहीं। ठीक है, अगर मैं आपको मना कर रही हूँ आप शायद रुक जाओ मेरे कहने के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी अंदर ही अंदर मैं इसको ऐसे कह देता हूँ, मैं इसको वो कह देता हूँ, मैं इसको ये कह देता हूँ, उसको वो कह देता हूँ। कहने की ज़रूरत नहीं है, रुक जाओ। ठीक है, उस दिन संडे वाले दिन बिल्कुल झगड़ा मत करना। ठीक है, लेडी सपोर्ट कर रही है, पावरफुल लेडी है, सपोर्ट ले लो, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई लड़का है, छोटी उम्र का है, वो जो आगे बढ़ेगा और आपके लिए कार्य जो है बना देगा। और दोस्ती भी काम आती हुई दिखाई दे रही है। अब पता चला संडे वाले दिन क्यों मना कर रही थी लड़ाई करने के लिए। यहाँ दोस्ती काम आ रही है, दोस्ती अपना फर्ज निभाएगी। कोई ना कोई मित्र या छोटी उम्र का भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो आगे बढ़कर जो है आपकी गाड़ी पटरी पे लाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसे लगता है कि आप घर बैठे बैठे आपके काम हो जाएंगे, यानी कि आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी कोई काम करना है आपने, वो आपका घर बैठे बैठे ही काम होता हुआ दिखाई देता है। आपको खुद को लगेगा भाई मेरी कोई इम्पोर्टेंस है, कोई मेरी भी कोई वैल्यू है, मेरी कोई वर्थ है। लेकिन यहाँ पे घर रहने का एक कारण ये भी है कि किसी न किसी के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ हानि होती हुई दिखाई देती है, यानी कि किसी न किसी की हेल्थ इशू दिखाई देती है। तो आप उन चीज़ों को जो है समझ लो, तो उसके बाद उनकी सेवा करना, उनके पास बैठना, लेकिन आपका कार्य जो है सुचारू रूप से चलता रहेगा, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप स्थान बदलते हुए दिखाई देते हो, किसी लेडी से मिलते हुए दिखाई देते हो, और अपनी खुशियाँ जो हैं उसके साथ बांटते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है मुझे देखकर ये चीज़ आपके लिए, कि आप एक्चुअली फ्लरिश कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के अंदर। कोई बॉन्डिंग जो है वो पक्की होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर मुझे। तो आपने करना क्या है, उपाय सुन लो जल्दी से। ठीक है, दिल और दिमाग दोनों फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। ठीक, दिल से ज़रूर काम लेना, ठीक है, लेकिन दिमाग से साथ साथ काम लेते रहना। कोई चीज़ जल्दी से चली आ रही है आपके पास, लेकिन आपने समझदारी के साथ जो है काम करना है। अपने पैर बहुत अच्छे से धो लेना, ठीक, बहुत बढ़िया से क्लीन कर लेना अपने पैर, और शूज़ भी हैं उनको भी अच्छी तरह से पॉलिश करना, फ्रेश सॉक्स पहनना, और उसके बाद उनको भी अच्छी तरह से पॉलिश करके उसके बाद पहनना, यानी कि नीट एंड क्लीन फीट। ठीक है, ये आपके होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने महालक्ष्मी के आगे आपने इलायची, अनार मिल जाए तो अनार के दाने, और उसके बाद देसी घी की जोत, ठीक है, वो आपने ज़रूर जो है जला देनी है। इतना करना, और किसी भी लेडी के साथ आपने ये आप महालक्ष्मी के आगे कर दो, और उसके बाद रिलेशनशिप आपके आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। थर्सडे को कोई ना कोई आपके बिचौलिया बनेगा, आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो आपकी
पैचअप करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ मुझे रिलेशनशिप के अंदर जो है आपकी दिक्कत दिखाई देती है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ पैचअप जो है कोई करवा के देगा। तो थर्सडे वाले दिन किसी ना किसी की मदद आप लेते हुए दिखाई देते हो, और मुझे नहीं लगता कि उस दिन आपको कोई भी दिक्कत होती हुई दिखाई देती है। आपकी खुशी जो है वो बस सातवां आसमान छुएगी। लेकिन उधर जैसे ही फ्राइडे होगा, ठीक है, अब फ्राइडे के देख लो, फ्राइडे होगा तो आपको किसी ना किसी चीज़ के कारण परेशानी महसूस होने लग जाएगी। आपको बेचैनी होगी, आपको ऐसा घबराहट सी होने लग जाएगी, ये क्या हो रहा है, ये किस तरह से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। नींद उड़ जाएगी और दिमाग का जो है संतुलन गड़बड़ा जाएगा। अब ये किस कारण से हो रहा है, ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है जो आपको परेशानी दे रही है, आपको नींद आने नहीं दे रही। ठीक है, आप जीतना तो चाहते हो, ठीक है, लेकिन जीत नहीं पा रहे हो किसी चीज़ के अंदर। यहाँ फ्राइडे वाले दिन आके अटकाव आ रहा है। तो 101% आपको किसी गाय की सेवा करनी चाहिए या किसी लेडी का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये वर्ष भी आपके लिए शुक्र से रिलेटेड ही है, सबके लिए। ठीक है, शुक्र से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर भी आपको जो है इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप लेडी का सम्मान अच्छे से करें। जब आप लेडीज़ का सम्मान करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपनी इच्छा के अनुसार सब चीज़ें जो है प्राप्त होती हुई दिखाई देती हैं। आपने ये काम कर जरूर देना है, नहीं तो माँ लक्ष्मी के आगे दोबारा जो वेडनेसडे को मैंने आपको उपाय बताया था वही सेम फ्राइडे को कर देना। किसी भी चीज़ के लिए घबराहट नहीं करनी, शांति के साथ बैठना। बैठने के बाद रोज़ पेटल्स और इतनी सी तुलसी, ठीक है, पानी में उबालकर एक कप में डालकर उसे जैसे काढ़ा बनाते हैं ना उस तरह से, और रोज़ पेटल्स इंग्लिश रोज़ की नहीं होनी चाहिए, देसी गुलाब जो होता है ना उसकी होनी चाहिए, जिसको जो उनसा माता को हार चढ़ता है और हनुमान जी को चढ़ता है, बजरंगबली को चढ़ता है। ठीक है, उस तरह का वो लेकर आपने उसको उबाल के गड़क लगा के और उसको जो है आपने सिप सिप करके शांति के साथ एक कॉर्नर में बैठना है और उसको पीना है। ठीक है, पीने के बाद अपने दिमाग को खुद कहना है शांत 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 गदाधारी भीम शांत, खुद को शांत करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। अब सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई काम अकेले करोगे और आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, आपने करना क्या है, शनिवार वाले दिन आपने तिलक ज़रूर धारण कर लेना है, केसर का लगा लो। अगर आपको ऑफिस जाना है, अजीब लगता है, कोई कुछ ना कहे, तो केसर में इतना लाइट होता है कलर उसका कि वो दिखाई नहीं देता, हल्का सा ऐसे पीलेपन की झलक आती है, बस दैट्स इट, वो दिखाई नहीं देता। तो आप केसर से बिल्कुल इस तरह से करके टच करके लगा सकते हो रिंग फिंगर से। ठीक है, आप अपने वो तिलक लगा लो। तिलक लगाने के बाद अपने काम पे चलो। करना तो भाई अकेले ही है, ठीक है, कोई तो मिलने वाला नहीं है करने के लिए, आप किसी के सहारा ले लो, जो मर्जी कर लो। यहाँ पे आपको काम अकेले ही करने हैं शनिवार वाले दिन, तो करो, घबराओ मत। ठीक है ना, अपना काम करोगे तो बढ़िया होगा। अब आपके लिए गुरु मंत्र, ठीक है, आपके लिए गुरु मंत्र, आपके लिए कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। आपको कार्ड्स बोल रहे हैं जो भी जवाब के लिए आप आतुर हो, यानी कि कुछ जानना चाहते हो, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा है। और यहाँ पर जो आपके लिए जवाब आप जानना चाहते हो वो रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप। ठीक है, किसी के साथ भी आपका प्रेम संबंध है, उसमें से जवाब आप चाहते हो तो वो बड़ी जल्दी आपके पास जवाब आ रहा है। तो आपने करना क्या है, आपने क्या चीज़ करनी है, आपने करना यह है कि ईश्वर के अंदर पूर्ण आस्था रखनी है। अगर तो अपना दिमाग डामाडोल करके रखोगे तो आपके रिजल्ट्स भी डामाडोल रहेंगे। अगर आप अपना पूरा ट्रस्ट ईश्वर के ऊपर डाल दोगे, यानी कि भगवान ईश्वर यत् करोति शोभनमेव करोति, ईश्वर तुम जो भी कर रहे हो मेरे लिए बहुत बेहतर और बहुत बढ़िया कर रहे हो, अगर इस तरह की सोच रख के आगे बढ़ोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। क्योंकि ना तो रथ कृष्ण के बिना चला, ना सारथी के बिना चला, ना अर्जुन के बिना चला। ठीक है, सारथी कौन थे, कृष्ण भगवान। तो यहाँ पर रथ उनके बिना नहीं चला था। ठीक है, और रथ को कोई क्षति भी नहीं पहुंची थी। वो क्यों, क्योंकि हनुमान जी भी ऊपर ही बैठे हुए थे। ठीक है, तो जब आप अपनी डोर ईश्वर के हाथ छोड़ दोगे, आप कहोगे भगवान तू जो करेगा मुझे वही मंजूर है, मैं कौन हूँ करने वाला, सब कुछ करन कारण ओ आप भी। ठीक है ना, तो उसी समय आपको जो है अपने आप ईश्वर हाथ में उठा लेंगे और आपको आपकी नैया पार करा देंगे। ओके, ठीक है, समझ में आ गई।
अब जैसे मैंने आपको बताया बस वैसे ही कर लेना। अब करना क्या है, अपना और अपने परिवार का रखना ध्यान और मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।